पर मालिक चलो यखन एगो जंतर दिला दो। नहीं महामंत्री, शर्म नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुझे भेद पिशाच नहीं लगा। मुझे तो यह सुंदर बन की सुंदर फूल चाहिए। अगर तुम्हें कहीं नहीं मिला तो मैं अब खुद अकेला जाऊंगा कौवा हकनी को ढूंढने के लिए। अवश्य मुझे कहीं मिलेगी वो। हमरा बात तोरा विश्वास नहीं होता। तोरा जहाँ जाना है हम जा आ तोरा पीछू हम मरे जरेल नहीं जवानी आबरी सुनीला। जहाँ तो ये भूतवा के चक्कर में छोत रहो हम चलिए जा मरल तो हरदम हरदम। अला ये सब क्या हो रहा है? महारानी भी यहाँ से धिक्कार कर चली गई और ये भी धिक्कार देकर चला गया। लगता है जरूर ताल में कोई काला है। जब भी मैं किसी कार्य में समीप पहुंचना चाहता हूं ये सब मुझे दूर दूर करना चाहता है। मेरे समझ से बाहर है। आखिर ये लोग ऐसा क्यों चाहता है? चाहे जो कुछ भी हो मैं इस प्रकार में कौवा हकनी को मैं ढूंढने की जा रहा हूं। अगर कहीं कौवा हकनी मिल गई तो मैं उसे लेकर यहां तक आऊंगा। आहो चलो अब जाहो तो पिताजी मैया के होना ही चाहो लगता है कौवा हकनी यही तो है। कौवा हकनी, महारानी कौवा हकनी, महारानी इधर देखो। मैं तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा महारानी। अरे महारानी आओ यहाँ। कौवा हकनी, मैं राजा सुरा से मैं तुझे इस जंगल में कहां कहां नहीं ढूंढा। आओ महारानी मेरे समीप आओ। नहीं स्वामी, आप मुझे मारने के लिए आए हैं। मैं आपकी क्या बिगाड़ी हूँ स्वामी? मैं तो घूम घूम कर कौवे मैंने को उड़ा रही, फिर आप क्यों मुझे मारना चाहती हैं? महारानी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं आपके पास जाऊंगी, आप मुझे खत्म कर दीजिएगा। बेचारी पगली हो चुकी है, भूख के प्यास से पगली होकर बरबर ठोकर खा रही है। कैसे समझाओ मैं इसे? जब कभी इसके समीप जाना चाहता हूँ ये दूर भाग जाती है।
इससे मैं कैसे पकड़ूंगा भगवान? चलो मुझे कोई चालाकी करना। महारानी, तुम क्या सोच रहे कि मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगा? देख, तुम्हारे पीछे चुल में सिंह लगा हुआ है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं घूम कर कौवे मैंने उड़ा रही हूँ, किसी भी बाल पे चूज नहीं मारने के लिए दे रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया हूँ। क्या महारानी, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से सुंदर बगान ले जाना चाहता हूँ। मंत्री ने तो कहा महाराज का दिमाग खराब हो गया है, हाथ में तलवार लेकर उसे तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें खत्म कर देंगे, नहीं तो तू इस बगान से भाग जा। क्या स्वामी, ये बात क्या झूठ है? आप मुझे मारने के लिए नहीं आए। महारानी, जिनमें से तुम्हें मिला था, हाँ स्वामी, वो आया, कहा तुम इस बगान को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो महाराज आएंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। सही तो सोचकर मैं हैरान हूँ। आखिर जिनमें से झूठ क्यों बोला कि महारानी कहीं नहीं मिला? महारानी, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। महारानी, सुंदर बंदगान में एक सुंदर फूल है, मुझे पिता कहकर पुकारता है और तुम्हें माँ कहता है। वो फूल मैं चाहता हूँ तोड़कर अपना राज दरबार लेकर जाऊं, और इतनी सुगंधित है उस फूलों में, कहने की योग्य नहीं। महारानी, क्या स्वामी, मुझे आप मारने के लिए नहीं आए? नहीं महारानी, मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया हूँ। तुझे तो यहाँ से मैं सुंदर बगान लेकर जाने के लिए आया हूँ। चला होगा, चला हो कोई जरूरत नहीं है, पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं तुझे सीने से लगाने के लाया महारानी, चलो मेरे साथ। फूला लगी जगह जहाँ छाइए प्रिय महारानी, यहाँ तक तुम्हें इसे लाया हूँ। इसी बगान में आओ, देखो सुंदर फूल है और वो फूल से आवाज आती है, जो कि हजारों लाखों फूल से भी अधिक खिलता है, खिला है और सुगंधित भी है। इस फूल को जाओ तोड़ कर ला महारानी। ठीक है स्वामी, मैं आपको जब से मेरी विवाह हुई तब से मैं आपको भगवान मानती आई हूँ, और ये जंगल में भी रहकर बगान में भी आपकी पूजा करती रही, आपको मैं अपने आपको भगवान आपको मानती रही। आज आपकी आज्ञा अवश्य पालन करूंगी स्वामी। तेरा भाई के बहिना ए सुंदर के फूल के मैया के ए सुंदर के फूल
महोदरी। हमारो जना सीता के मैया के जल्दी आगे पुत्रा के गना सीता के। हे परमात्मा, ये मुझे माँ क्यों कह रहा है? मैं तो वो अभागन नारी हूँ, ईंट और पत्थर को जन्म देने वाली। उनकी मैं आवाज नहीं सुन पाई, ना तो उनकी सूरत देख पाई। आज इस बगान में एक फूल होकर मुझे माँ कह रहा है, मुझे सौंदर्य माँ कह रहा है। आओ ना माँ, मेरे पास आओ ना माँ। ठीक है, अगर तुम मुझे माँ कहते हो तो मैं अपनी आंचल को फैलाओगे। तुम मेरी आंचल में आ जाना, तीन के सहारे। एक और ये रही दो, ये तीन। कौन हो, कौन हो तुम? क्यों मुझे माँ कहते हो? हर एक बगान में फूल बनकर लटक रहा था। कौन हो तुम? क्यों इस अभागन को दिल दुखा रहे हो? एक माँ कह के संबोधित करते हो। बताओ तुम कौन हो? माँ, तुम अपने पुत्र को भी भूल रही हो माँ। पुत्र? कैसे पुत्र? अरे मैं तो ईंट और पत्थर को जन्म देने वाली अभागन नारी हूँ। मैं तुम्हें किस प्रकार से अपना पुत्र समझूं कि तू मेरा बेटा है? अगर तू मेरा बेटा है तो बताओ, इतने वर्षों से तू कहाँ था और इस बगान में एक फूल बन के क्यों लटक रहा है? तुम्हें किसने पोस पाल के बड़ा किया? बताओ। माँ, जिस समय मेरा जन्म हो रहा था माँ, उस समय मंत्री और मेरी बड़ी माँ दोनों मिल करके तुम्हारे आंखों में 7 तो पट्टियां बांध दी गई थी माँ। और 7 तो पट्टियां बांध करके तुम्हारे मुख कोठी में दे दिया और तुम्हारा पैर चूल्हों में दे दिया था मोहम्मद। उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद मंत्री और बड़ी माँ मिल करके वो बोला, इस बच्चे को डागरिन द्वारा एक कैका कुम्हार की गड्ढे में फेंकवा दिया माँ। गड्ढे में फेंकवाने के बाद एक कैका पंडित वो दोनों प्राणी मीठी रोधने के लिए गई। जब मीठी रोधने के लिए गई गड्ढा में, उस गड्ढा में मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब मेरी चिल्लाहट की आवाज सुना, वो दोनों प्राणी सोचते हैं, अरे इस जंगल में एक बच्चे की आवाज आ रही है, चल करके देखते हैं आखिर वो बच्चे है कौन। उन्होंने उस गड्ढे से उठा करके अपना महल ले गया माँ, और महल ले जाने के बाद हमें पोस पाल कर तैयार किया। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैं माता पिता को इजाजत लेकर के जंगल शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते वहां पर मेरी सतीली माँ एक पोखर पर स्नान करने के लिए गई। वहां मैं अपने मीठी घोड़ा मीठी लगाम लेकर के गए थे, पानी पिला रहे थे। उसी समय उन्होंने पकड़ लिया और कहने लगा, अरे बेवकूफ नालायक लड़का, तुम अपने मीठी घोड़ा मीठी का लगाम बोल रहे हो और पोखर में पानी पिला रहे हो। इतना क्या बताओ माँ। उन्होंने महाराज को पास ले गया और महाराज एक जल्लादों के हाथ में दे दिया।